नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मार्च 2025 एक ऐसा महीना, एक ऐसा महत्वपूर्ण महीना जहां इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे जो कि आपकी जीवन की दिशा को बदल कर रख देंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। मेरी ये बात आप गांठ मान लीजिए, क्योंकि शनि की ढैया आपकी समाप्त हो रही है। लेकिन इस ढैया के समाप्त होने से पहले ही, यानी फरवरी के अंतिम हफ्ते से ही समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि शनि देव अस्त हो रहे हैं आपके 8वें भाव में और पूरे ही मार्च के महीने में वो अस्त रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। शनि देव अस्त ही रहेंगे जब वो राशि परिवर्तन करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो महागोचर होने जा रहा है शनि का, ये 30 वर्षों के बाद होने जा रहा है। शनि जो अस्त हो रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि में, ये स्थिति उनकी 40 वर्षों के बाद बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी देश दुनिया में जो कि महत्वपूर्ण होंगी, जो कि बहुत ही विशेष प्रभाव डालेंगी सभी जीव जंतुओं के जीवन में। खासकर कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि बहुत 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 बड़ा बदलाव आने वाला है। आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी अपने कार्य क्षेत्र में ही हुई है पिछले 2.5 वर्षों से। काफी बदलाव, काफी मुश्किलें, काफी दिक्कत आपको देखनी पड़ी है अपने कार्य क्षेत्र में, जो कि समाप्त हो जाएंगी मार्च के महीने में शुरुआत से ही। आपको बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मार्च के महीने में, क्योंकि दोस्तों सूर्य जो कि धन भाव के आपके कारक हैं वो भी अभी अष्टम भाव में है शनि के साथ, और सूर्य देव आपके धन भाव के मालिक हैं। वो प्रवेश करेंगे 14 मार्च को आपके 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव में। तो धन भाव के स्वामी भी भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो धन आगमन के संकेत तो मिल ही रहे हैं आपके लिए। आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। मार्च के महीने में तरक्की आपकी होगी ही होगी और इस तरक्की से आपके पास पैसा भी आएगा। दोस्तों, कर्ज की वजह से जो आपकी परेशानियां चल रही थी, कर्जे आपके इतने बढ़ गए थे कि कर्जों की वजह से आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे। तो ये जो कर्जे हैं ये खत्म होते हुए दिखाई देंगे आपको मार्च के महीने में। 29 मार्च से कहीं ना कहीं से आपको धन का कोई ना कोई स्रोत, धन आगमन का कोई ना कोई स्रोत जरूर मिलेगा, जिससे आप अपने कर्जे खत्म कर सकते हैं। जब धन का अभाव होता है तो कोई भी परेशानी बड़ी लगती है, और जब धन आगमन के स्रोत बन जाते हैं, आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे कर आपकी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाती है। जीवन की 50% परेशानियां धन से संबंधित ही होती है। तो धन से संबंधित समस्याएं खत्म होने का समय आ गया है। मार्च के महीने में आप जो धन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर जो आपके बहुत बुरा असर पड़ा है इन 2.5 वर्षों में, यातनाएं जो आपने झेली हैं, अपमान जो झेला है आपने, समाज में आपकी प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है, लोग जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर चले गए थे वो धीरे धीरे कर खुद वापस आएंगे। मार्च के महीने में आपको एक बदलाव दिखाई देगा उनके व्यवहार में, उनके हाव भाव में। आप देखेंगे कि जो लोग बुरे समय में आपको छोड़कर चले गए थे, अच्छे समय की शुरुआत होने से ही वही लोग आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उन लोगों को अपने जीवन में रखना है या नहीं रखना है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, मन के बड़े साफ होते हैं। कहा जाता है कि इतने इमोशनल होते हैं कि अपनी भावनाओं को संभाल ही नहीं पाते। ये भी एक सच्चाई है दोस्तों कि आप पर कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा रहती है। कर्क राशि वाले लोगों पर
भोलेनाथ की खास कृपा रहती है, जिससे आपको वो हर मुसीबत से बचा लेते हैं या मुसीबत आने से पहले आपको कहीं ना कहीं आगाह जरूर कर देते हैं कि परेशानी आने वाली है, सावधान हो जाओ। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों की सेहत में भी काफी बदलाव आएगा, लेकिन हो सकता है आप अच्छे समय में वजन बढ़ा लें अपना। दोस्तों, 14 मार्च से आपके 9वें भाव में 4 ग्रह रहेंगे और वो चारों ही ग्रह केतु पर अपनी दृष्टि डालेंगे। 9वां भाव भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है। पिता की स्थिति आपकी प्रबल होगी, पिता आपके काफी मजबूत स्थिति में आएंगे। मार्च के महीने में पिता आपकी सहायता करेंगे, पिता से आपको मदद मिलेगी, पिता की सेहत में सुधार आएगा, माता पिता की सेवा भी आप करेंगे मार्च के महीने। दोस्तों, आपके 9वें भाव में नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। बुध अपनी नीच की राशि मीन राशि में और शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे मार्च के महीने में। बहुत ही शुभ परिणाम, बहुत ही शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। शुक्रदेव आपके सुख भाव के कारक है, शुक्रदेव आपके लाभ भाव के कारक हैं और शुक्रदेव यहाँ पर जब नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो लाभ ही लाभ है, सुख ही सुख है। आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा समय है, आपका व्यापार जो है बहुत अच्छा चलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है, बड़े भाई बहनों से आपको फायदा हो सकता है, आपके सोशल सर्कल से आपको फायदा हो सकता है। आप प्रतिष्ठित लोगों से मिल सकते हैं, प्रतिष्ठित लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ सकती है, जिससे आपको भविष्य में काफी फायदा मिल सकता है। आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। जिन चीजों से अभी तक आप वंचित थे, ऐसी सुख सुविधाएं जिनके आप सपने देखा करते थे, वो सब पूरे होने का समय आ चुका है। आपने जो चाहा है, जो सोच रखा है, वो अब आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, काफी लंबा समय, काफी तकलीफदायक समय आपने काटा है और अब शुक्रदेव आपको सुख सुविधा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देव धन देंगे और शुक्रदेव आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि दिलाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी मार्च का महीना आपका काफी शुभ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, तो आपको संतान से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है ये बहुत बड़े बदलाव का है। आप जीवन की एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। विद्यार्थी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस महीने मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मन भी लगेगा और शिक्षा का स्तर भी उनका काफी ऊंचा हो जाएगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना जो है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आपके जीवन की दिशा एकदम से यू टर्न लेगी। आपके जीवन में जो बदलाव होंगे वो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। अचानक से दुख के भंवर से निकलकर आप सुख का किनारा पाएंगे और ये जो सुख का किनारा है ये अब स्थिर होगा, ये स्टेबल होगा। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी लंबे समय के बाद। मानसिक, शारीरिक और प्रोफेशनल स्थिरता के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये जो समय है ये आपको स्थिरता देगा, आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। आपको नए नए अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को अपनाकर आप अपने जीवन की एक नई ऊंचाई को छूने जा रहे हैं। आपकी नई उड़ान की शुरुआत मार्च के महीने से शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, इतनी अच्छी चीजें होंगी आपके जीवन में, लेकिन सतर्कता भी आपको रखनी है। आपको सतर्क रहना है, क्योंकि मंगल देव जो है वो आपके 5वें भाव के कारक हैं और आपके 12वें भाव में वक्री चल रहे हैं, जो कि मार्च के पूरे ही महीने में वक्री रहेंगे। तो अपने संतान का खास ध्यान रखना है आपको। आपके संतान को सेहत संबंधित परेशानियां हो सकती है, आपके संतान को बुखार आ सकता है, वायरल फीवर हो सकता है या फिर चोट वगैरह लग सकती है। तो इस मामले में आपको सावधान रहना है। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां ही रहेंगी, बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको फिर भी अपने संतान को लेकर काफी
सतर्क रहना है। बेवजह क्रोध करने से भी बचे दोस्तों, नहीं तो ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है आपका, क्योंकि रक्त के कारक है मंगल देव, और अगर आप बेफजूल के क्रोध में पड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। उपाय की बात करें दोस्तों तो मार्च के महीने में आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मंगल की परेशानी से बचने के लिए आपको रक्तदान करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो रक्तदान करें, किसी भी जरूरतमंद को रक्तदान करें। इससे मंगल के बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलते हैं, मंगल आपके शांत रहते हैं, और जो भी घटनाएं, बुरी घटनाएं मंगल की वजह से आपके जीवन में होने वाली हैं वो भी टल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मार्च के महीने की कर्क राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेंबरशिप लेने से आपके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाएंगे। तो आपके कोई भी सवाल है, अपनी कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।